हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 में त्रिकोणमिति चैप्टर 8 प्रश्नावली 8.1 का हम कुछ प्रश्न पढ़ेंगे। जो प्रश्न नंबर 9 है, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं और इससे संबंधित सूत्र भी हम लोग जान चुके हैं। तो चलिए आज हम प्रश्न जो आज पढ़ेंगे वो क्वेश्चन 9 होगा। क्या कहता है प्रश्न 9 कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है और दूसरा प्रश्न है, तो दो प्रश्न इसमें है, ठीक है ना। बहुत ही आसानी से हम लोग बनाएंगे इसको, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले क्या कहता है, तो प्रश्न बनाते हैं। देखिए कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो एक हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है ना, जिसका एक कोण 90 डिग्री होगा। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो चलिए इसको हम, एक कोण है, इसको हम बना लिए। थोड़ा सा टेढ़ हो गया है, ठीक ना, इसको सीधा बना लीजिएगा। इसको चलिए सीधा बना लीजिएगा। आपको एक कोण बनाना है जो 90 डिग्री होगा, तो चलिए 90 डिग्री है, ठीक ना। अब कहता क्या है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो समकोण का मतलब हो 90 डिग्री, ठीक है ना। तो जिसको भी समकोण बोलेगा वो 90 डिग्री के पास लिख देना है, ठीक है ना। तो B समकोण है बोल रहा है, तो 90 डिग्री के पास क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, A और C बचा, ठीक ना। तो चलिए A और C को कहीं भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ लिख दिए और C यहाँ लिख दिए, तो ABC में, ठीक ना, कोण B समकोण हो गया। आपको कुछ भी नहीं करना था, त्रिभुज ABC में बोला ABC लिखें, और जिसका कोण B समकोण है, जिसको समकोण कहेगा उसको 90 डिग्री के पास रख देना है। चलिए सवाल यहाँ तक हो गया। फिर क्या कहता है, इसमें क्या दिया हुआ है कि tan A बराबर 1/√3, तो क्या लिखेंगे इस जगह पर, tan, थोड़ा सा इधर ही करके लिखते हैं, ठीक ना। तो चलिए क्या दिया हुआ है, tan A बराबर 1/√3, ठीक है ना। तो चलिए, तो इसके आप सूत्र पढ़ चुके हैं, ठीक ना। नहीं पढ़ चुके हैं तो हम जितने भी प्रश्न को हल किए हैं, फर्स्ट से लेकर वो 9 क्वेश्चन आ गया, ठीक ना, तो सब में हम सूत्र को लिखे हैं और सूत्र जो है बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। तो चलिए फिर से इसमें सूत्र हम बता दे रहे हैं। क्या है इसमें, देखिए कि पंडित ट्रिक के हिसाब से याद कर हो गया होगा, अगर वीडियो देखे होंगे तो बिल्कुल याद हो गया होगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है ना। ये 3 सूत्र बन जाते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक ना। ऐसे बहुत याद करने का तरीका है, लेकिन सबसे अच्छा यही तरीका है, ठीक ना। तो चलिए ये क्या बन जाता है, साइन का बन जाता है, ये बन जाता है कॉस का, और ये बन जाता है टैन का। तो आसानी से याद हो गया कि साइन बराबर P/H, कॉस बराबर B/H, टैन बराबर P/B, ठीक ना। तो 3 सूत्र आपका तैयार हो गया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक ना, आपको याद कर लेना है। तो चलिए इसमें कैसे बनेगा देख लीजिए कि टैन इसमें लिखा हुआ है, टैन है ना, टैन लिखा हुआ है। तो क्या है कि टैन बराबर क्या सूत्र होंगे, देखिए टैन बराबर होते हैं P/B। तो क्या लिख देना आपको, P और बटे में B लगा देना है, यानी P का मान 1 हो गया और B का मान कितना हो गया, √3, सामने वाला देखना है। तो P बराबर 1 हो गया, B बराबर √3 हो गया। अब क्या करना है, इसमें भुजा का नाम लिख देना है। कैसे भुजा का नाम लिखना है, देखिए कि tan A से देखना है, ठीक ना, कि कौन सा भुजा P होगा और कौन सा भुजा B होगा। तो tan देखते हैं, tan कहाँ से देखना है, A से। तो देखेंगे हम, ये देखिए A है, ठीक ना। तो यहाँ से जब देखते हैं तो देखिए क्या देखना है, P और B देखना है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि जो 90 डिग्री के जो सामने वाले भुजा होते हैं, सामने मतलब बीचे बीचे होकर देखिएगा, है ना से ना, तो आपको नज़र आएगा कि B से अगर देखिएगा 90 डिग्री से, आपको याद रखना है कि 90 डिग्री के जो सामने वाले भुजा होते हैं इसको हम कर्ण बोलते हैं, H ना। H कभी बदलता नहीं है, H इसको बोलते हैं, H आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब बात रह गया P और B का, ठीक ना। तो चलिए, तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा कर्ण होते हैं, कर्ण समझ में आ गया। अब देखिए A से देखना है आपको, कि A से देखना है P/B। तो देखिए A है ना, यहाँ पर देखिए A है, तो A के जो सम्मुख भुजा होते हैं, सम्मुख मतलब होते हैं सामने भुजा, तो
तो जैसे हम देखे थे ना बी के सामने वाले भुजा को हम कर्ण बोले, वैसे देखिए ए से हमें पूछ रहा है प्रश्न, तो ए से जब देखेंगे तो ए से सामने वाले भुजा जो होंगे वो पी होंगे, ठीक है ना, क्या होंगे, पी होंगे। तो पी बोल रहा है ना, तो कैसे देखें हम, देखिए ए से हम पी देख रहे हैं, ठीक ना, तो ए से सामने वाले भुजा को हम पी बोलते हैं, ठीक है ना, तो इसका नाम है बी सी, ठीक है ना, बी सी हो गया बटा, समझ में आ गया होगा। ए से देखना है, पी कैसे देखना है, ए से सामने वाले भुजा पी होते हैं, ठीक ना, और सी से अगर देखेंगे तो कैसे, सामने वाला भुजा पी हो जाएंगे। अब देखना है ए से ही आपको बी देखना है, ठीक ना, बटा में बी है ना, तो ए से देखिए, ए से जो बी देखेंगे कैसे देखेंगे कि ए से जो होगा 90 डिग्री में जो भुजा सटा हुआ रहेगा, इसको संलग्न भुजा बोलते हैं, ऐसे समझिए। तो कोण ए से जो 90 डिग्री में जो सटा हुआ भुजा रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, बी बोला जाता है, ठीक है ना, ऐसे इसको संलग्न भुजा बोला जाता है। तो कोण ए से देखिए 90 डिग्री में कौन सा भुजा सटा हुआ है, तो ये वाला भुजा है ए बी, तो यही आपका बी हो गया। एक बात और समझ लीजिए, ये तो ए से जब देखेंगे ना, देखिए देखने का तरीका समझ लीजिए, पहले 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं, तो कर्ण जो है कभी बदलेगा, ए सी जो आपका कर्ण है ये कभी बदलेगा नहीं, एक कर्ण ही रहेगा, ठीक ना। अब केवल आपको बच गया क्या, पी और बी, ठीक ना, कर्ण को एच बोला जाता है और लंब को क्या, एच को हाइपोटेनस और इसको पी को हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं ना, परपेंडिकुलर हुआ, और आधार को हम बी बोलते हैं, इसको हम बेस बोलते हैं, ठीक ना, इस प्रकार से। तो जब ए से हम देखेंगे यहाँ से, तो देखिए कर्ण तो बदलेगा नहीं, जो है वही रहेगा। तो इस कोण से जब ए से देखिएगा तो ए के सामने वाले भुजा जो बी सी है पी बन जाएंगे, और 90 डिग्री सटा हुआ बी बन जाएंगे, यानी ए बी बन गया बी, यहाँ से देखने पर ना, ए से देखने पर बी सी बन गया पी, ए बी बन गया आधार। लेकिन जब यहाँ से देखिएगा कोण सी से, तो इसके सामने वाले जो भुजा बनेंगे ए बन जाएंगे पी, और 90 डिग्री से जो सटा हुआ भुजा रहेगा वो बनेंगे बी, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो कैसे होंगे, इसको लिख लिए। अब देखिए बी सी का मान कितना होगा, 1 होगा, तो बी सी का मान क्या है लिख दिए हम, 1 लिख दिए। अब ए बी का मान कितना है, √3, तो ए बी का मान कितना हो जाएगा, √3, ठीक ना। इसको आप यहाँ भी लिख सकते हैं, सी है, तो जहाँ भी देखना है, जहाँ भी लिखें, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ से, तो जहाँ लिखा रहेगा वहीं से आपको देखना है। तो ए के सामने वाले भुजा को हम पी समझेंगे, और 90 डिग्री से सटा हुआ भुजा को बी समझेंगे, ठीक ना। तो पी, और यहाँ से देख रहे हैं इसलिए पी ए वाला, बी वाला, एच ए वाला बन रहा है। तो इसमें देखिएगा ये बन गया। अब देखिए इसमें आपको 2 भुजा मालूम हो गया, ठीक ना, और तीसरा भुजा आपको निकालना है। तो पहले हम तीनों भुजा को हम ज्ञात कर लेते हैं। तो 2 भुजा इसमें दिया हुआ, तीसरा भुजा हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज, ऐसे लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक ना। ABC में पाइथागोरस नियम लगाना है। तो पाइथागोरस नियम जो बहुत ही आसान है कि 90 डिग्री के जो सामने वाले भुजा होते हैं वो कर्ण होते हैं। कर्ण क्या, अकेला होता है, तो पहले हम कर्ण लिख लेते हैं। 90 डिग्री के सामने जो भी भुजा होता है ना वो कर्ण होता है, ठीक ना। तो कर्ण पहले लिख लिए। तो कर्ण क्या है, इसमें AC है, AC का वर्ग कर लिए, यानी कर्ण का वर्ग कर लिए, बराबर 90 डिग्री के सामने वाले भुजा क्या बोलते हैं, कर्ण, यानी AC बन गया कर्ण। तो कर्ण का जो वर्ग होता है, ठीक ना, पाइथागोरस पर क्या नियम है, कर्ण का जो वर्ग होता है अन्य 2 भुजाओं के वर्गों को योग के बराबर होता है, ठीक ना। तो बाकी 2 भुजा कौन कौन बच गए, BC बच गए, और एक बच गया AB, ठीक ना। और यहाँ से भी देखिएगा ना, तो ये वाला बन गया कर्ण, और ये बन गया लंब, ये बन गया आधार। तो कह सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हम पहचान बताए हैं कि 90 डिग्री की जो सामने वाले भुजा होंगे कर्ण होंगे, तो उसका वर्ग कर लीजिए, और एक तरफ करना है जो लंब और आधार जो बचेंगे एक तरफ, उसको एक तरफ लिख लेना है। तो आपका सूत्र क्या बन गया, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी को हम बोलते हैं पाइथागोरस परिमेय, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा परिमेय से।
तो आसानी से याद कर सकते हैं कि कर्ण की जब पहचान कर लेंगे तब बाकी भुजा को एकदम कर दीजिए, कर्ण को अकेला लिख देना है, ठीक है ना। तो चलिए, मतलब इसका जो वर्ग होगा, इन दोनों को वर्गों का योग अगर दोनों बराबर हो गया तो समझिए कि वो समकोण त्रिभुज बनाता है, ठीक है ना। चलिए अब क्या करेंगे, हम इसको हम मान निकाल कर, AC का मान निकालना है तो AC के AC रहेगा, BC का मान दिया हुआ है 1 लिख लिए, 1 का स्क्वायर कर लेंगे, AB का मान √3 वर्ग में है, ये भी स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है ना। AC का मान निकालना है इसलिए AC का AC हो गया, BC का मान 1 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लिए, AB का मान √3 है, स्क्वायर लगा लिए। अब इसको हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे। 1 के स्क्वायर का मतलब हुआ 1 गुना 1, तो यह 1 हो गया। अब देखिए रूट और स्क्वायर खत्म हो गए ना, रूट स्क्वायर कट गए तो क्या बचेंगे, 3 बचेंगे। या ऐसा समझिए कि √3 को स्क्वायर करना है ना, तो स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना करना है, तो √3 को 2 बार गुना करेंगे, ऐसे √3 गुना √3 कितना हो जाएगा, √9 हो जाएगा। और 9 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 3 ना, तो 3 लिख दिए हैं। ऐसे समझिए शॉर्ट में कि रूट स्क्वायर खत्म हो गया, केवल 3 बचेंगे, या ऐसे गुना कर लीजिएगा, √3 2 बार गुना किया तो √9 हो गया, 9 का वर्गमूल 3 हो गया। तो आपको जैसे समझना वैसे समझ सकते हैं। 3 में कितना हो गए, 4 हो गए। अब क्या करना है कि AC बराबर, देखिए स्क्वायर का बदला में क्या इधर आ जाएगा, स्क्वायर यहाँ से हटा दे, इधर क्या आ गया, रूट आ गया, ठीक ना। अब क्या करेंगे हम, AC का मान कितना हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो इस प्रकार से 2 आ गया, तो आसानी से समझ गए इसको, ठीक ना। तो AC बराबर हम 2 लिख लेंगे, ये 2 लिख सकते हैं। तो चलिए किसी को PH नहीं लिखे हैं तो समझिए, ये H है, ये P था, ये B था, लेकिन देखो कहाँ से देखे थे, हम इस कोण से देखे थे, तो ना इस कोण से सामने वाले P और ये वाला B, ये वाला H बनेगा, ठीक ना। आगे इसमें चर्चा करेंगे हम फिर से। तो चलिए ये तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपका प्रश्न देखिए हम हल करते हैं, ठीक है ना। पहला प्रश्न क्या कहता है, देखिए अब तीनों भुजा हमें मालूम हो गया, अब प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, देखिए कि sin A cos C प्लस cos A sin C, आपका प्रश्न नंबर 1 हो गया, ठीक है ना। इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, देखिए तो साइन देखना है, साइन बराबर क्या होता है देख लेंगे। तो साइन बराबर देखिए आपका सूत्र होता है P/H, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, P/H, तो आप P/H क्या लिखिएगा, डायरेक्ट उसको मान लिखिए, ठीक है ना। तो चलिए याद हो गया कि हमको साइन बराबर P/H है, तो कहाँ से देखना है P, कहाँ से देखना है H, तो देखिए A से देखना है। तो A से बताया था ना कि A के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं, P बोलते हैं, ठीक ना। तो P हो गया यानी BC, ठीक ना। अब बटा में क्या है जी, P तो देख लिए ना, A के सामने, A से देखना है ना, तो A के सामने वाले भुजा को P बोलते हैं, यानी BCP हो गया। अब बटा में क्या है, H है, तो H तो कभी बदलेगा ही नहीं, H क्या है AC, H नहीं बदलता है, केवल P और B ही बदलता है बस ना, आपको याद रखना है। AC वही रहेगा, कर्ण है ना AC, तो AC हो गया। देखिए कुछ नहीं है चिन्ह, तो इसमें से हमें गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह में आ गया, ठीक है ना, तो गुना का चिन्ह भी लिख सकते हैं ऐसे। अब आगे बढ़ते हैं, cos C है, तो cos बराबर फिर से सूत्र देख लीजिए, cos बराबर क्या बनता है, B/H बनता है ना, B/H। तो B/H कहाँ से देखना है, बस कौन आपको देखना है, कहाँ से देखना है, C से देखना है। C कहाँ है आपका, यहाँ, ठीक ना। यहाँ से B कौन होगा, B का मतलब बताए थे जो 90 डिग्री में जो सटता है, 90 डिग्री से जो सटा हुआ भुजा है उसको B बोलेंगे। तो cos बराबर B/H हो गया ना। कहाँ से देखना है जी, तो C से देखना है। तो C से देखिए B कौन सा होगा, तो C से देखिए ये सामने वाला P बनता है, और 90 डिग्री से जो सट गया क्या उसको B बोलते हैं। तो B क्या हो गया, BC हो गया, ठीक ना। और B हो गया, और बटा में क्या है H, तो H तो बदलता ही नहीं है, HC रहेगा, ठीक है, प्लस। फिर आगे बढ़ते हैं, cos C, cos बराबर क्या सूत्र है, याद कर लेना है कि B/H, ठीक ना। पंडित बद्री प्रसाद हर बोल याद कर लीजिए और कहीं से लिख लीजिए, आराम से बना सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए B/H किसका हो गया, cos का जी, cos बराबर क्या है, B/H हो गया ना B/H। अब कहाँ से देखना है, कौन सा देखना है, तो कौन देखना है, A से। तो जब A से आप देखिएगा यहाँ से, ठीक ना, तो A से देखिएगा तो B कौन सा बनेगा, तो 90 डिग्री सटा हुआ कौन भुजा है, ये वाला ना है AB, तो आपको AB बन गया B, ठीक है ना। और H वही रहेगा, H तो वही रहेगा AC, ठीक है। फिर लगा लीजिए गुना, कुछ नहीं तो गुना में है। और क्या लिखा हुआ है, साइन C, साइन बराबर क्या है, P/H, कहाँ से देखना है जी, C से। तो C से देखिए यहाँ से, C से P कौन बनेगा,
तो सी के जो सामने वाले भुजा होते हैं पी होते हैं, तो सी से देखेंगे अगर पी तो कौन बनेगा, ए बी, सामने वाला भुजा ना, तो सम्मुख भुजा बोलते हैं, और सटा भुजा को संलग्न भुजा बोलते हैं, बस इतना याद रखना है। तो साइन बराबर हो गया पी बटा एच, तो पी देख लीजिए कहाँ से, सी से पी हो गया आपका ए बी, और एच तो है ये है ए सी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको अगर मान लिखने आ गया तो समझिए कि सवाल आपका बन गया। अब बहुत ही आसान है, आपको समझ में आ रहा होगा, और नहीं समझ में आता थोड़ा सा वीडियो को इस पीछे कीजिए, फिर से देखिए, आराम से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम मिटा लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय को जो लिखा हुआ है, ठीक है ना। सवाल को, प्रश्न को हम हल कर देते हैं। तो देखिए BC का मान बैठा लीजिए, BC का मान कितना है, देखिए 1 है, AC का मान कितना है, 2 है, गुने BC का मान कितना है, फिर से देख लीजिए वही 1 रहेगा, AC का मान वही 2 रहेगा, जोड़ AB का मान कितना रहेगा जी, √3, AC का मान क्या है आपका 2 है, गुने AB का मान क्या है, √3, AC का मान क्या है 2 है, ठीक है ना। अब इसको हम हल कर लेंगे, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन कर लीजिए अपने हिसाब से, 1 गुना 1 करेंगे तो 1, बोडमास का आता है ना, पहले भाग फिर गुना फिर जोड़ घटाओ, तो पहले हम गुना करेंगे फिर जोड़ घटाओ करेंगे ना। 2 दूना 1 गुना 1 करेंगे तो 1, 2 दूनी की 4, जोड़ का चिन्ह है, जोड़ लगा लेंगे, √3 कर लेंगे, गुना तो √9 आ गया, और 2 गुना 2 कर लेंगे तो 4 आ गया। इस प्रकार से 1/4 कर लिख लेंगे, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा, ठीक ना। अब आराम से इसको एलसीएम निकाल लीजिए, 4 का एलसीएम 4 ही होगा, 4 में 4 से भाग लगाइएगा 1 आएगा, 1 गुने 1 करेंगे तो 1, जोड़ 4 में 4 भाग लगाइए 1 गुने 3 करेंगे तो 3, कितना आ गया आपका पास, 3 अब 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 4, 4 आ गया, 3 अब 1 4 और 4 बटा में 4, इसको आप जब काटिएगा तो कितना आपका आएगा 1, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो चलिए पहला प्रश्न को आंसर कितना आया 2। अब उसी प्रकार से दूसरा सवाल है, तो सबसे पहले क्या कीजिए कि वीडियो को आप रोक करके दूसरा सवाल को आप बना के देखिए, ठीक है ना। जब नहीं बनेगा तब आप जो वीडियो है बढ़ा करके आप देखिएगा, आशा करते हैं कि आप ऐसा कीजिएगा, ऐसा करने से आपको क्या हो, रिवाइज भी हो जाएगा। चलिए दूसरा सवाल को हम हल करते हैं। तो देखिए आपका ये दूसरा प्रश्न है, देखिए क्या कहता है कि cos A cos C sin A और sin C, ठीक है ना, माइनस में है। तो चलिए इसका पहले मान बैठा लेते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखिए खाली मान आपको देखना है, P का मतलब हुआ सामने वाला भुजा, B का मतलब हुआ 90 डिग्री से सटा हुआ भुजा, और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा कर्ण होते हैं। बस इतना ही आपको समझना है। देखिए कॉस बराबर क्या होते हैं, तो B बटा में H होते हैं, ठीक ना, ये वाला यहाँ पर लिख दिए हैं, B बटे में H होते हैं, कॉस बराबर B बटे में H होते हैं। कहाँ से देखना है ये, तो A से देखना है, तो देखिए A ही ना है, तो A से देखिएगा अगर B बटा H, तो H तो बदलेगा ही नहीं, H आराम से लिख लीजिए, H जो है AC है, नीचे वाले AC है ना, AC हम लिख लिए, खाली आपको देखना है B कहाँ से, A से, तो A से जो 90 डिग्री में सटा हो, तो A से 90 डिग्री में सटा हुआ कौन सा भुजा है, यही ना है, ये भी हो जाएगा, हो गया, गुने फिर देखना है cos C देखना है, ठीक ना। तो cos बराबर क्या होता है, देख लीजिए cos बराबर क्या होता है, B बटा में H, कहाँ से देखना है, C से देखना है, तो C से B देखना है, तो B मतलब बताया ना कि 90 डिग्री में से कौन सा भुजा सटा हुआ है, यहाँ से 90 से कौन सटा हुआ है, तो BC है, तो यही BC हो गया, ठीक ना। और क्या देखना है, नीचे H है ना H, तो क्या H क्या हो जाएगा, H तो बदलता नहीं है, कर्ण, ठीक ना, तो AC हो गया माइनस। उसी प्रकार साइन देखना है, साइन कहाँ देखना है, साइन बराबर क्या होता है पहले जान जाइए, साइन बराबर होता है P बटा में H ना, तो H तो बदलता नहीं है, H को लिख लीजिए आप, AC के AC हो गया, है ना। अब बचा कौन, P कहाँ से देखिएगा आप, A से बोल रहा है, तो A से P कौन होगा, P मतलब सामने वाला भुजा, तो यहाँ से जब P देखिएगा तो सामने कौन सा भुजा है, BC है, यही P है, ठीक ना, गुना। अब देखना है साइन, साइन बराबर क्या है, P बटा में H है, P बटा में H, H बदलता नहीं है, नीचे वाला H नहीं बदलेगा, तो H क्या है, AC, कोई भी भुजा रहेगा H नहीं बदलना है, ठीक ना। तो साइन बराबर क्या हो जाएगा, P बटा H, H नीचे लिख लिया। अब P देखना है, कहाँ से देखना है जी, C से देखना है P, तो P मतलब क्या जानते हैं, सामने वाला, तो C के सामने वाला भुजा कौन हो जाएगा, AB, यही आपका P बन गया, ठीक ना। इसका हम मान बैठा देंगे, AB का मान कितना है, √3,
AC का मान कितना है 2, AC का मान 2 है ना, गुने फिर देखेंगे BC का मान क्या है 1, अब AC का मान तो वही 2 रहेगा। BC का मान क्या है 1, AC का मान 2 गुने AB का मान कितना है √3 और AC का मान क्या है 2 है। अब इसको आप हल कर लीजिए, √3 गुना 1 करेंगे तो √3, 2 गुना 2 कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, √3 गुना 1 करेंगे तो √3, 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका आप LCM निकाल लीजिए, 4 4 का लघुत्तम हो जाएगा 4, 4 में 4 भाग लगाएंगे तो 1 गुना √3 करेंगे तो √3 माइनस 4 में 4 भाग लगे 1 गुना √3 के तो √3, और दोनों को घटाएंगे या काट दीजिए तो क्या बचेगा 0, काट भी सकते हैं, प्लस माइनस से काट भी सकते हैं, या √3 में √3 घट के 0 आ गया बट्टे में 4, और 0 में गुना कीजिए या भाग कीजिए कोई भी अंक से तो वह 0 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न जो है बन गया, ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि बिल्कुल आपको ये प्रश्न जो है समझ में आया होगा, ठीक ना। अगर आया होगा तो आप बिल्कुल लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक ना। फिर से अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।